स्वामी विवेकानंद रचित कर्म योग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 17वें वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर तथा मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संपूर्ण ऑडियो बुक सीरीज का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आगे का प्रसंग। संस्कृत में दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निवर्तन या दूरगमन। किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा यह संसार या मैं और मेरा। इस मैं को धन संपत्ति, प्रभुत्व, नाम यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़ रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम है प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चारों ओर से जो कुछ मिले ले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना, और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम। जब यह वृत्ति घटने लगती है तब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं। एक असत कर्म है, दूसरा सत। निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है, और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी उपासना द्वारा, एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है। अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं, और वह स्थान है आत्मत्याग। विभिन्न दर्शनों एवं धर्मों में आपस में कितना ही मतभेद क्यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससंभ्रम उठ खड़े होते हैं, उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के मतामत का प्रश्न नहीं। यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक भौं सिकोड़ते हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्याग पूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते। क्या आपने यह नहीं देखा, एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन आर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है। और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी बात का प्रचार नहीं किया। इसका कारण केवल यह है कि मतांध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरीय भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। वह अपने नाम से कुछ बचा नहीं रखता। यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक ब्रह्म है, और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम यह देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था। जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी, और यह भेद बिल्कुल सत्य है। जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता,
निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है तो हम यह कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है। हाँ, तो हम यह कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम न तो भला कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किए बुरा ही। तो अब प्रश्न यह है कि यह सब जानते हुए हम कर्म करें किस प्रकार। इस समस्या की मीमांसा करने के लिए इस संसार में अनेकानेक संप्रदाय उठ खड़े हुए हैं, जो बड़ी लापरवाही से यह प्रचार कर गए कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही तो रह सकता है। इसीलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। यह शिक्षा ऊपर से तर्क संगत तो अवश्य प्रतीत होती है, परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है, और वह है अनासक्ति। अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना। यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो, और जहाँ जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यदि वह सत कार्य है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरा है तो बुरा। परंतु जो कोई भी कार्य हो, यदि तुम वह अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वह चाहे समस्त संसार की ही क्यों न हत्या कर डाले अथवा स्वयं ही क्यों न हत हो जाए, पर वास्तव में वह न तो हत्या करता है और न हत ही होता है। इसीलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है, संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु यदि यह सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है, तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं हो सकता। पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्म स्वरूप देखो। यही तो प्राचीन ईसाई लोग भी कहा करते थे, वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए। इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है यह स्वार्थपर भाव कि यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। आज्ञा माता पिता अपने बच्चों को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं, हे प्रभु, तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं। मानो उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे और कोई काम नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो। फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और यह सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए है। यह सब नीरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे ही लिए हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु, मनुष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर देता जिससे मैं उसे खा जाऊं। देखिए, मनुष्य आपका नियम भंग कर रहा है। यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए ही हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं। यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है और इसी भयानक धारणा से हम बद्ध रहते हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं है। लाखों फिर आ जाते हैं। संसार जैसे हमारे लिए है वैसे ही हम भी संसार के लिए ही हैं। अतएव ठीक ढंग से कर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात यह कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए।
हम एक साक्षी के समान रहें और अपना कर्म करते चलें। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई की होती है। वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है, उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वह उसी का बच्चा हो। पर जो ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वह अपना बोरा बिस्तर समेट तुरंत घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था, उसे वह बिल्कुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख न होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम ही उनकी दाई हो और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपना समझते हो वास्तव में ईश्वर की ही हैं। अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं, किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं, संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग न भी रहें तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद न हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही तो तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी ना होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं, इससे हमारी कोई हानि ना होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हो, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो, तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अतएव अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं। मनुष्यों का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है, निरी स्वार्थपरता है, जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भली भांति बिध जाएगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया न होगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसकी कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न यही सोचा था कि उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया जो उसे प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो वह आखिर है ही कितनी? जब तुम में अनासक्ति का भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जाएगा न बुरा। वह तो केवल स्वार्थपरता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के वश में न हो जाए। अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा बहिर्जगत के प्रभावों से जो न सुखी होता है न दुखी, उसका लक्षण क्या है? वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है। सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। वीडियो का अगला भाग जल्दी प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें